तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है। आर्या, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देखता रहा, आखिरकार अपने सब्र की हद पार कर देता है। रघु की चालाकियों, झूठ और लालच से तंग आकर आर्या अब सबके सामने उसकी सच्चाई लाने का फैसला करता है। पूरी कहानी उस पल से शुरू होती है जब आर्या को एक सबूत हाथ लगता है। एक पुराना वीडियो जिसमें रघु खुद यह स्वीकार करता है कि उसने गुपचुप तरीके से गोपाल की दुकान में आग लगवाई थी ताकि उसका फायदा उठा सके और आर्या को नीचा दिखा सके। आर्या इस वीडियो को देखकर सन्न रह जाता है। उसका मन अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसके पीछे उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। आर्या सारी रात चैन से नहीं सोता। वह अपने ऑफिस में अकेले बैठा रघु की तस्वीरों को देखता है और सोचता है कि आखिर इंसान इतना गिर कैसे सकता है। अगले दिन सुबह होते ही आर्या सबूतों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह इंस्पेक्टर को पूरा वीडियो दिखाता है और बताता है कि किस तरह रघु ने धोखे से न केवल उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि गोपाल की दुकान भी जलवाई, जिससे कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई। इंस्पेक्टर पहले तो हैरान होता है, क्योंकि रघु की समाज में एक इज्जतदार छवि बनी हुई थी। लेकिन आर्या के पास मौजूद सबूत इतने ठोस थे कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाती है। शाम होते होते जब रघु अपने ऑफिस में पार्टी कर रहा होता है, तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और सबके सामने रघु को गिरफ्तार कर लेती है। ऑफिस के सभी कर्मचारी दंग रह जाते हैं। आर्या भी वहां पहुंचता है और उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बल्कि सुकून झलक रहा होता है, जैसे उसने न्याय पा लिया हो। रघु चिल्लाता है, आर्या, तू ये सब मेरे साथ क्यों कर रहा है? मैं तेरे ही साथ काम करता था। लेकिन आर्या शांत आवाज में कहता है, साथ काम करने वाले धोखा नहीं देते रघु। तूने न सिर्फ मुझे बल्कि उन सबको धोखा दिया जो तुझ पर भरोसा करते थे। अब तुझे अपने किए की सजा मिलेगी। यह सुनकर पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। पुलिस रघु को हथकड़ी लगाकर ले जाती है और उसके चेहरे से घमंड का मुखौटा उतर जाता है। रघु के गिरफ्तार होने के बाद शहर भर में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। मीडिया इस खबर को बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोज कहती है। हर जगह आर्या की तारीफ होने लगती है। लोग उसे ईमानदारी और इंसाफ का प्रतीक मानने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्या के दिल में अब भी एक खालीपन है। वह सोचता है कि अगर पहले सच्चाई सामने आती तो शायद इतना नुकसान न होता। इसी बीच गोपाल की पत्नी और उसका बेटा आर्या से मिलने आते हैं। वे कहते हैं, आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। भगवान आपका भला करे। आर्या मुस्कुराता है और कहता है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। फिर वह उन्हें एक नई दुकान की चाबी थमाता है और कहता है, यह गोपाल जी के नाम पर है। अब से यह दुकान आपके परिवार की होगी। यहां से एक नई शुरुआत करें। वह पल बेहद भावुक होता है। गोपाल की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आसपास खड़े लोग तालियां बजाते हैं और आर्या के इस कदम की हर जगह सराहना होती है। शहर में यह चर्चा होती है कि आज के समय में भी कोई इंसान इतना नेक दिल हो सकता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्या के इस कदम से बहुतों के दिलों में सम्मान बढ़ जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें यह बात चुभ जाती है। खासकर रघु के साथी, जो उसकी साजिशों में शामिल थे, अब डरने लगते हैं कि कहीं आर्या उन्हें भी बेनकाब न कर दे। आर्या, जो अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका है, जानता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी ओर आर्या की जिंदगी में एक नई चमक भी लौट आती है। उसके करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुश होती है अनु, जो हमेशा से आर्या पर भरोसा करती आई थी। अनु कहती है, मैं जानती थी कि सच्चाई चाहे जितनी देर से आए, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। आर्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि अब वह किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। उसने इस घटना से बहुत कुछ सीखा है। कौन सच्चा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहने हुए है। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि आर्या रात के समय अपनी बालकनी में खड़ा होकर नीचे शहर की रोशनी देख रहा है। हवा में ठंडक है, लेकिन उसके दिल में अब शांति है। वह खुद से कहता है, सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन एक दिन जरूर उजागर होती है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और बैकग्राउंड में वही थीम सॉन्ग बजता है, तुम सी तुम तक, हर मोड़ पर सच का साया। पहले सेक्शन का अंत यहीं होता है, लेकिन आने वाले भाग में कहानी और गहराई पकड़ती है, जहां आर्या को फिर से एक नए खतरे का सामना करना पड़ेगा
और रघु के जेल जाने के बाद भी कुछ पुराने राज फिर से उभरने लगेंगे।